औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हकीम ख्वाजा मोहम्मद नईम सलीम दवाखाना बुलवाल की तरफ से आप तमाम दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हूं। एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आप तमाम दोस्तों के दरमियान हाज़िरी हो रही है। हमारी जो आज की वीडियो है वो यरकान के ऊपर है। यरकान का बड़ा ही आसान सा नुस्खा अब दोस्तों के दरमियान शेयर करने लगा हूँ, जिसकी सिर्फ 4 खुराकों से इंशाअल्लाह ताला यरकान का जो मसला है वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। यरकान की इलामात ये हैं कि आपकी आँखों के अंदर पिलाट बहुत ज़्यादा होगी, आपकी ज़बान के ऊपर पिलाट की तय होगी, आपके चेहरे का रंग पीला होगा, आपके जिस्म के ऊपर पिलाट नुमाया नज़र आना शुरू हो जाएगी, पेशाब आपको जलन के साथ आएगा, यूरिन जो है वो पिलाट में ज़्यादा होगा, उसका जो कलर है वो येलो, बहुत ज़्यादा येलो कलर होगा और उसके साथ जलन होगी। ये जो इलामात हैं यरकान की इलामात हैं। तो हमारा जो आज का नुस्खा है ये यरकान का 4 रोज़ा कोर्स है। नुस्खे की तरफ जाने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि किसी इंसान का भला हो जाए। और ये गुजारिश भी उन दोस्तों से की जाती है जो चैनल के ऊपर नए हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, उनसे गुजारिश की जाती है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें और बेल आइकन को सी फास्ट पे कर दें ताकि हमारी जो आने वाली तमाम वीडियो हैं वो उनको बर वक्त मिलती रहें। हमारी कोशिश होती है कि अपने मुजरबात में से आप दोस्तों को ऐसे नुस्खे याद दिए जाएं जो 100% रिज़ल्ट दें, आपका वक़्त और पैसा ज़ाया ना हो। तो इन्हीं मुजरबात में से आज का भी नुस्खा है जिसके अज्जा के अंदर जो अद्वियात शामिल हैं उनकी तस्वीर इस तरफ या इस तरफ आपको दिखाई जाएंगी। इस नुस्खे के अंदर जो अद्वियात शामिल हैं उनमें आलू बुखारा, इमली, ज़रिश्क शीरी, गुले नीलोफार, ज़ीरा सफ़ेद और बीख कासनी है। 6 अद्वियात हैं टोटल। आलू बुखारा, इमली, ज़रिश्क शीरी, गुले नीलोफार, सफ़ेद ज़ीरा और बीख कासनी। ये तमाम अद्वियात आपने 10-10 ग्राम लेनी है, एक एक तोला यानी कि 10-10 ग्राम आप लेंगे और इनको लेकर आपने मोटा मोटा कूट लेना है। तीन चीज़ें इसमें कूटने वाली हैं जिनमें गुले नीलोफार है, ज़ीरा सफ़ेद है और बीख कासनी है। बाकी आलू बुखारा है, इमली है और ज़रिश्क शीरी है। ये एक किस्म के मेवे होते हैं, इनको कूटने की ज़रूरत नहीं है। आपने कूटने वाली अद्वियात जो हैं वो मोटी मोटी कूट लेनी है और बाकी अद्वियात के साथ आपने मिलाकर इसके 4 हिस्से कर लेने हैं। 4 हिस्से करेंगे तो ये एक किस्म की आपकी 4 पुड़ियाँ बन जाएंगी या 4 जो हिस्से होंगे वो आपकी 4 खुराकें होंगी। अब आपने करना इस तरह है कि एक हिस्सा आपने असर के करीब 1 से 1.5 गिलास पानी में भिगो देना है और शाम को आपने सोते वक्त इस दवा का जोशांदा बनाना है। मतलब ये है कि इस दवा को आपने उबाल लेना है। अच्छा तरीके से आपने इस दवा को उबालेंगे और पानी जब इसमें से आधा रह जाए या जो क्या कहते हैं कि 3 हिस्से पानी के रह जाएं और 1 हिस्सा पानी ख़त्म हो जाए तो आपने इस दवा को उतार लेना है आग से। उसके बाद इस दवा को आपने ठंडी जगह पे रख देना है
चाहे तो आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, ताकि सुबह तक ये आपका जो जोशांदा है ये ठंडा हो जाए। सुबह खाली पेट आपने इसको छान लेना है और छानने के बाद आपने ये खाली पेट आपने जोशांदा पी लेना है। इसी तरीके से आपने 4 दिन जो है ये दवा इस्तेमाल करनी है। 5वें दिन अपना टेस्ट करवा लें। अगर कोई कमी बेशी रह जाए तो मज़ीद 1 से 2 दिन या 3 दिन आप इसको दोबारा फिर इसी तरीके से पी सकते हैं, लेकिन ये 4 दिन के अंदर ही इंशाअल्लाह ताला आपका मसला हल कर देगा। एक बेहतरीन और मुजरब नुस्खा जो है आप दोस्तों की खिदमत में पेश किया है अपने मुजरबात में से। कोई लंबी चौड़ी इसमें दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो दवा आपको बता दी गई है इंतहाई मुजरब दवा है, बग़ैर किसी साइड इफ़ेक्ट के है, बग़ैर किसी नुकसान के है। इसमें कोई ऐसा जुज़ शामिल नहीं है जो आपको नुकसान दे। यरकान वाले मरीज़ को जो परहेज़ करना होता है वो चावलों से है, तली हुई चीज़ों से है, गोश्त से है, और ऐसी अशिया जो बेकरी की मसनूआत होती हैं या जो अचार पकौड़े समोसे और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, और ना इस तरह की कोई चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए। पीने वाली जो चीज़ होती है वो कोई भी इस तरह की चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। सलाद, मूली, गाजर वगैरह का जो अगर मौसम हो तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, और पेशाब आवर जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल करें। पानी की जो मिकदार है वो बढ़ा दें। चाटी की लस्सी मिल जाए तो वो सबसे बेस्ट है, वरना आप दही की लस्सी बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस नुस्खे को बनाएं, इस्तेमाल करें और दुआओं में याद रखें। हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।